हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर का। देयर यूज कैसे कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूज ऑफ देयर को एज अ हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह इस्तेमाल करते थे अब तक। देखिए, वहाँ जब ऐसा सेंटेंस बने जहाँ पर मीनिंग वहाँ का आए, वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते थे, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पढ़ता हूँ, तो क्या रहेगा? आई रीड, मैं पढ़ता हूँ कहाँ पर? वहाँ पर। आई रीड देयर। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल हुआ है देयर का वहाँ के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए। देखिए, देयर का स्पेलिंग क्या है? THERE। देखिए, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, THERE। देयर मतलब होता है वहाँ। कब होगा वहाँ? एडवर्ब ऑफ प्लेस के सेंस में। अगला, देयर का इस्तेमाल हम ऐसे जगह भी करते हैं जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वहाँ के लिए हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या देयर लगाते हैं। जैसे बहुत से सेंटेंस हैं जहाँ पर देयर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं, छत पर बंदर है ना, छत पर चोर है, इस कमरे में AC होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसको करते कैसे हैं। तो देयर के बाद हम क्या लगाते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। देयर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं, ARE आर, वाज लगाते हैं, वर लगाते हैं, WERE वर लगाते हैं, विल बी और शैल बी लगाते हैं। ठीक, अमूमन विल बी लगाते हैं, शैल बी की ज़रूरत नहीं पड़ती, विल बी ही लगाते हैं, शैल बी आप हटा ही दो। ठीक है, हैज़ बीन लगाते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। और मॉडल में जैसे कि शुड भी लगाते हैं, कुड भी लगाते हैं, मस्ट भी लगाते हैं, ऐसे ETC। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो इसे हम सपोर्टिव सपोर्टिव वर्ड भी कह सकते हैं कि ये एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड आता है। इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता सेंटेंस में, इसका कोई मीनिंग नहीं होता सेंटेंस में। इसका एक रोल यही होता है कि सेंटेंस में आके सेंटेंस को थोड़ा सा खूबसूरत कर देता है। जैसे कोई बोले कि भाई दूध में दूध नहीं है, क्या बोले? दूध नहीं है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसका हम? मिल्क नॉट या मिल्क इज नॉट। अजीब सा लग रहा है या यह सेंटेंस नहीं होगा। इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क। ठीक, जैसे चाय में चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं है, नहीं है, कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे? देयर इज नो शुगर, चीनी नहीं है, कहाँ पर? इन द टी, चाय में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कमरे में 2 किताबें हैं, क्या रहेगा? कमरे में 2 किताबें हैं, कमरे में 2 किताबें। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? देयर आर 2 बुक्स इन द रूम, कमरे में 2 किताबें हैं। ठीक है, आगे देखें, थोड़ा सा आप स्पेलिंग को समझिए। बहुत सरल स्पेलिंग है, उससे आप जान ही रहेंगे। जैसे शुगर के स्पेलिंग, बुक का स्पेलिंग, टू का स्पेलिंग तो आपको पता ही है। थोड़ा जल्दी करें ताकि आसानी से वीडियो बन जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दी जाए, एक शेर था,
कहीं पर अगर लिखा हो या आपको कहना हो एक शेर था, एक शेर था। अब यहाँ पर था आ गया, था के लिए क्या लगाते हैं, वाज वर। तो क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। ठीक। बिल में चूहा था, क्या है ये, बिल में चूहा था, कैसे रहेगा, देयर वॉज अ माउस, देयर वॉज अ माउस इन द होल। अच्छा, रैट भी लगा सकते हो, माउस की जगह पर रैट लगा सकते हो आप। ठीक है, देयर वॉज अ रैट इन द होल, देयर वॉज अ माउस इन द होल। टेबल पर किताबें हैं, पुस्तकालय में पुस्तक है। ठीक है, इसको करने के लिए हम देयर से स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि देयर के बाद कौन सा वर्ब आता है। जैसे देयर के बाद हम इज कब लगाएं, आर कब लगाएं, ठीक, वाज कब लगाएं, वर कब लगाएं, और भी। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए देयर के बाद जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा, जो भी वो नंबर में होगा। किस में होगा, नंबर में। देयर के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो नंबर में होगा। अगर वो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे। अगर प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे, पास्ट है तो वाज लगा देंगे। अगर वो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट है तो आर लगा देंगे, वो पास्ट है तो वर लगा देंगे। ये रहा हमारा प्रेजेंट और पास्ट। ऐसे ही अगर फ्यूचर की बात की जाए तो विल भी लगा देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए, हैज़ हैव की, तो हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। कैसे जानेंगे, देयर के बाद आने वाली जो भी वर्ड रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, वो सिंगुलर में है तो इज लगा देंगे, प्लूरल में है तो आर लगा देंगे। ये थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको। जैसे मैं बोलूँ कि छत पर, मैं बोलूँ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, छत पर 2 कुर्सियाँ हैं। देखिए, अब देखिए इसमें क्या लगेगा, तो पहले लगाएंगे देयर। अब बताओ इज है कि आर है कि क्या है, तो हम देखेंगे 2 नंबर है ना, 2 देयर 2 है क्या, तो प्लूरल आएगा, है तो इज आर लगेगा इनमें से एक, तो क्या रहेगा, देयर आर 2 चेयर्स, देयर आर टू चेयर्स। किसके बारे में बात हो रही है, 2 कुर्सियों के बारे में बात हो रही है। तो ये 2 कुर्सियाँ प्लूरल में है ना, इसीलिए इसके लिए हम आर लगा रहे हैं। देयर आर 2 चेयर्स कहाँ पर, ऑन द रूफ, छत पर। 2 चेयर हैं, कहाँ पर हैं, छत पर हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर नेगेटिव आ जाए तो आप नेगेटिव लिए क्या लगाएंगे, जैसे बेड पर चादर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, बेड पर चादर नहीं है, तो क्या रहेगा, देयर इज नो बेडशीट मतलब चादर, कहाँ पर, ऑन द बेड। ऑन की स्पेलिंग समझ रहे हैं ना, ON है, O और N यही है ऑन। ठीक है, तो जैसे मेरे गांव में धनी लोग हैं, तो एक तो धनी होगा नहीं, बहुत ढेर सारे धनी होंगे। मेरे गांव में धनी लोग हैं, कैसे होगा, देयर आर रिच पीपल इन माई विलेज, देयर आर रिच पीपल इन माई विलेज, गाँव में धनी लोग हैं। ठीक, ऐसी एग्जाम्पल आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, खुद से बनाइए और उसे करके दिखाइए।
कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुझे नीचे कमेंट में लिख के दिखाइए। एक एग्जाम्पल लेते हैं शुड का। जैसे मेरे कमरे में एसी होना चाहिए। ठीक, चाहिए के लिए हम शुड लगाते हैं, तो क्या रहेगा, देयर शुड बी एन एसी। एक एसी होना चाहिए। कहाँ पर? इन माई रूम, मेरे कमरे में। ठीक, तो अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं या प्रैक्टिस देते हैं। प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे नीचे कमेंट में 3 करके दिखाइए। ठीक है, देखिए ये 4 एग्जाम्पल हैं, इन्हें आपको कमेंट में करना है। छत पर जगह नहीं है। ठीक, घर में एक कार होना चाहिए। चाय में दूध नहीं होना चाहिए। और लास्ट है, स्कूल में एक नल था। ठीक है।